नमस्कार। आज 4 अगस्त को जो सेट 1 कक्षा 10वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज हम उसका सलूशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप अच्छी तरह से उसको समझेंगे, सीखेंगे और करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रश्न संख्या 11 और 12 2-2 अंक का है, 13 और 14 3-3 अंक का है। तो इस तरह से पहले जो 10 क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 11वां और 12वां 2-2 अंक का है, 13वां और 14वां जो है वो 3-3 अंक का है। तो चलिए पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अप्रिमेय है? विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर देखिए जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं कौन सा p/q की फॉर्म में नहीं है। 1 है, 1 का रूट निकल जाता है जो किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये 1/1 हो गया, ये रैशनल नंबर है। इसी तरह √4 है वो 2 के इक्वल हो गया, ये 3 के इक्वल हो गया 9। यहाँ 2 का अंडर निकल नहीं रहा तो √2 है जो एक इर्रेशनल नंबर है। तो देखिए किस इर्रेशनल नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा अप्रिमेय संख्या रहती है, इर्रेशनल नंबर रहता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा है? डी। तो आगे चलते हैं सेकंड। शून्यकों का योगफल क्या है? सम ऑफ द जीरोज। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? अगर आप फार्मूला ध्यान हो आपको, -b/a क्या होता है? -b/a। इस यहाँ पर इस जो इक्वेशन को देखें, ax² + bx + c, a की वैल्यू कितनी है? 3। a की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू कितनी है? -2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, b -1 हो गया और a की वैल्यू 3, तो यानी -1/3। तो आंसर ढूंढ लेते हैं, आंसर कौन सा है? c, 1/3, -1/3। तो नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 4 और 1 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है जिसका सम 4 है और प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो इसके लिए फॉर्मूला इक्वेशन क्या है? x² - sx + p, मतलब x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस सम कितना दिया हुआ है? 4 -4x और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 1। तो x² - 4x + 1, तो कौन सा होगा? इसका आंसर है बी। कौन सा? x² - 4x + 1। आगे चलते हैं। रैखिक समीकरणों में युग्म x + 3y - 3 = 0, 2x + y - 5 = 0, इसका हमने हल बताना है। तो हल हम किस तरह से बताते हैं? हल हम इस तरह से बताते हैं, कंपेयर करके a1/a2 कितना आएगा? यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है? 1 और a2 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, -3 = 0, 2x + y - 5 = 0। तो ये 1 है, ये 2 है। इसी तरह b1/b2 यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? a1/a2 जो b1 और b2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो कौन सा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल। तो क्वेश्चन को आंसर कौन सा है? ए, अद्वितीय हल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे? तो इसके लिए हम किस तरह से करते हैं? द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं? मूल बराबर होते हैं कब? जब जो d है = 0 हो। व्हाट इज d? डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर abc की हम वैल्यू देखेंगे। इक्वेशन क्या है? 3x² - 5x + p = 0। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू p है। तो यहाँ पुट कर देंगे, -5 का स्क्वायर -4 × 3 × p = 0, 25 हो गया। -5 का स्क्वायर -12p = 0, तो 12p = 25 और p की वैल्यू कितनी आ गई? 25/12, 25/12। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है? 25/12, बी आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? बी। इसके आगे नेक्स्ट है हमारे पास
फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ HCF दिया हुआ है और LCM हमें उसका कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात, LCM के लिए क्या फार्मूला है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बटा में HCF। तो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 357, HCF कितना है 9, तो काट देंगे, 9 चौका 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौका 36, यानी 34 गुना 657 कर लोगे तो उनको हम मल्टीप्लाई कर दें 657 को 34 से, 7 चौका 28, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2 24 और 2 26, 7 तिया 21, 2 5 तिया 15 और 2 17, 1 6 तिया 18 और 1 19, तो 8 3 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, तो 22,338 इसका आंसर आ गया। कितना 22,338। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 में हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ढूंढने हैं। कितने 759 के अभाज्य गुणनखंड कितने पे जाएगा, 9 5 14 और 7 21 बन गया, तो ये 3 पर जाएगा। तो 25 तिया 75, 3 तिये 9, तो ये 53 आ गया। 5 3 8 और 10, तो ये देखना पड़ेगा कितने पर जाएगा, ये जाएगा 11 पर। तो 11 दूना 22, 3 बच गया, 11 तिया 33, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो क्या आ गया 3 गुना 11 गुना 23, 3 गुना 11 गुना 23। तो इसका आंसर बन गया हमारे पास 3 गुना 11 गुना 23। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल वैसा ही है। हमने बताना है रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे। रैखिक समीकरणों के युग्म बिल्कुल उसी तरह से करना है, A1 ओवर A2 लेकर के। तो आप देख सकते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 16 है। A1 ओवर A2 यानी 2 ओवर 4, काट के कितना आ गया 1/2। इसी तरह B1 ओवर B2, काट के कितना आ गया माइनस 3 ओवर 6, तो काट के कितना आ गया 1/2। C1 ओवर C2 8 ओवर 16, काट के कितना आ गया 1/2। तो आप देख सकते हैं तीनों इक्वल है, A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। तो इसका हम आंसर क्या देख सकते हैं, तो रैखिक समीकरणों के युग्म, अगर हम रेखाओं को चेक करें तो रेखाएं समपाती होंगी, लेकिन अगर हल की बात करें तो हल क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसका आंसर अनेक हल होंगे। अगर रेखाओं से देखें तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगी रेखा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, अद्वितीय हल के लिए k का मान निकालना है। अद्वितीय हल के लिए k का मान निकालना है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या लिखते हैं हम, अद्वितीय हल होता है कब, जब A1 ओवर A2 नहीं बराबर होता है B1 ओवर B2। तो हम इक्वेशन से लिख देंगे क्या क्या है हमारे पास। तो यहां देखेंगे A की वैल्यू कितनी है 1, A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू माइनस k, A2 की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 है, और B2 की वैल्यू कितनी है -6। तो यहाँ पुट कर देंगे 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस k ओवर -6। तो माइनस से माइनस गया, 6 को इस साइड ले जाएंगे, तो 6/2 नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू k, तो k की वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर, मतलब k 3 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आंसर देख सकते हैं k का क्या मान होगा, नॉट इक्वल टू 3। इसी तरह 10th क्वेश्चन है 11वां पद। तो AP के लिए 11वें पद के लिए कैसे निकालते हैं, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो यहाँ पर A कितना है 1 है, 10, D कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, तो 1 प्लस 40 कितना आ गया 41। तो जो 11वां पद कितना होगा 41। तो ये था 10 क्वेश्चन जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। अब हम बात कर रहे हैं जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, शून्य के ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो फैक्टर करेंगे, फैक्टर मेथड से ही कर लेते हैं। तो
7 के फैक्टर कितने होंगे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 10। तो फैक्टर कर लेंगे, छोटी क्लासेस में ही है, इसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x प्लस 2 आ गया और x प्लस 5, तो शून्य निकाल लेंगे इनको 0 कर देंगे। x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पर दूसरा शून्य का आ जाएगा -5। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए। अब सत्यता की जांच करनी है, तो किस तरह से जांच करेंगे? शून्य का योगफल। अब योगफल कर लें दोनों का, -2 प्लस -5 तो कितना आ गया -7। अगर फॉर्मूले से देखें, सूत्र द्वारा अगर योगफल ज्ञात करें हम, तो क्या होता है -b/a, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू कितनी है 10। तो -7 डिवाइड बाई 1 यानी -7। इसका मतलब दोनों क्या हो गए सेम है, इट मीन्स सत्यापित हुआ। अब गुणनफल देख लेते हैं। शून्य का गुणनफल करें तो दोनों -2 है और -5 है, तो कितना आ गया प्लस का 10। इसी तरह सूत्र के द्वारा अगर हम चेक करें तो गुणनफल किसके बराबर होता है? अगर फार्मूला याद हो तो c डिवाइड बाई a। c कितना है 10 है, तो 10 दोनों 10 बराबर हो गए। इसका मतलब सत्यता की जांच हुई। तो ये था 11th क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12th। मूल ज्ञात करने हैं, बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमें शून्य ज्ञात करते हैं। तो 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या फैक्टर बनेंगे? गुणा तो कितनी होनी चाहिए -12x², इन दोनों की, और योग कितना होना चाहिए प्लस का x। तो 4 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मूल क्या क्या हो गया? एक तो हो गया 2x माइनस 3 फैक्टर हो गया, एक x प्लस 2 हो गया। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2। तो कौन कौन से आंसर आ गए? एक तो 3/2 और एक आ गया -2। दिस इज द आंसर। आगे है AP से है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से शुरू होते हैं? 100 से, और जाती कहां तक है? 999 तक जाती है। तो लेकिन 7 से भाग होने वाली पहली कौन सी होगी? 105 होगी। कौन सी? क्योंकि 14 7 98 और 15 7 105। तो पहली 105, फिर 112, ऐसे चलते जाएंगे। तो लास्ट वाली कितनी होगी? 994, क्योंकि 95 भी 7 पे नहीं जाती, 996 भी नहीं जाती, 97 98 99। तो ये कौन सी आ जाएगी? 994। तो कितनी संख्या हमने निकालनी है? मीन्स ए हमारे पास 105 है, डी हमारे पास 7 है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, और एन हमें निकालना है, और ए एन लास्ट जो टर्म है 994 है, हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए पी से है, तो ए एन की वैल्यू 994, 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 7। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो 9 आ गया, 8 आ गया, और 9 में से 1 गया 8। तो ये 7 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर के क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो n माइनस 1, तो 7 1 बच गया, 7 दूनी 14, 4 बच गए 127, और ये 1 को इधर उठाकर ले आए तो +1, यानी कितनी संख्याएं होंगी? 128। आप काउंट भी कर सकते हैं, मतलब 7 से भाग होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी होंगी? 128। दिस इज द आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का है। बहुलक हमें फाइंड करना है। तो बहुलक फाइंड करने के लिए अगर हम इसको लिखें तो लाइफ टाइम जो है, जीवन काल है, इतना है हमारे पास, ये है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 61 की। किसकी है? 61 की। तो इसको हम बहुलक वर्ग लेट कर लेंगे। क्या ले लेंगे? बहुलक वर्ग। ज़्यादा मुश्किल सम नहीं है, ये बहुलक वर्ग है। तो फॉर्मूला क्या है बहुलक का?
अगर आपने चैप्टर कर रखा है तो L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सारा ब्रैकेट में और गुना में H। तो बहुलक वर्ग के आधार पर अगर हम लिखें तो L कितना होगा, यहाँ दिखाई दे रहा है उसी में 60, लोअर 60। तो F1 ये हो गया F1, ये हो गया F2, ये हो गया F0, यानी 0 1 2। F1 61, F0 52 और F2 38। H कितना है, 20 20 का अंतर है, आप देख सकते हो 80 100। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और आपका सम हो जाएगा 60 प्लस 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 38 और माइनस 52 इंटू H कितना है 20। तो 60 प्लस 9 बटा 122 दोनों की गुणा माइनस 90, 38 और 52 90 हो गया इंटू 20। 60 प्लस 9 इंटू 20 ओवर में 32, तो काट के 5 4 5 जा 4 8 जा 60 प्लस 45 ओवर 8। तो इसको देखेंगे 60 प्लस 8 5 जा 40, यानी कि 45 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 45, 0 पॉइंट लग गया, 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 2 4 बच गया, 0 8 5 जा, यानी कि 5.625। तो ऐड कर देंगे तो 65.625। दिस इज द आंसर। अगर आपने इस ढंग से किया है तो आपके पूरे बटा पूरे अंक आएंगे, यानी कितने 20/20। तो उम्मीद है पूरा सोल्यूशन आपको ठीक लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं चैनल के बारे में, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।